प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने आज अनुग्रह दिया है कि मैं आपके सामने आ सकूं। प्रिय भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, जो दया के धनी है, वो सारे संसार के लोगों को प्रेम करता है, सबकी देखभाल करता है, सबकी जरूरतें पूरी करता है। और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी सुने, यानी उनके वचनों को सुने जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर के वचनों की ओर अपना कान लगाए, वो हमें क्या कह रहे हैं उस बात पे हम ध्यान लगाए, क्योंकि परमेश्वर जो दया का धनी है, वो चाहते हैं कि आपकी और हमारी प्रार्थना सुनी जाए। पर कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, क्योंकि हम महान परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, उनके वचनों को नहीं मानते हैं और उनके वचनों को सुनते नहीं हैं। हो सकते हैं आप चर्च में हफ्ते में एक बार जाते होंगे, हो सकते हैं कि आप अपने घर में पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते होंगे, हो सकता है कि आप अपना दसवांश यानी टाइप देते होंगे। फिर भी हो सकता है आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचन की ओर कान न लगाए हो। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, ये फील होता होगा कि मेरी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जा रही है। भाई और बहन और मित्रों, ये बात है 2004 की। मैं, मेरी पत्नी, एक बच्चे और एक मेहमान थे, उनके साथ में सो रहा था। रात को 11:30 से 12 बजे के बीच में एक भाई नीचे से आवाज दे रहे हैं, विजय भाई, विजय भाई, विजय भाई। और मैं उस समय नीचे गया तो पता चला कि एक बहन है, वो तकलीफ में है। भाई और बहन और मित्रों, रात को वो भाई के साथ में मैं चल दिया। वह बहन अकेली रहती थी। जिस खटिया पे बहन लेटी हुई थी, उनके करीब में गया। बड़ी बड़ी आंखें बाहर, और किस तरह से पूरा जो बॉडी था एक लकड़ी की जैसा था। मैं वो बहन को देखा, डर गया, घबरा गया। मुझे चक्कर सा आने लगा। मैं वहां से निकला। भीड़ थी वहां पर,
पर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां पर खड़ा रहूं। उस भीड़ में से निकला और निकलकर बाहर चला गया, पसीनों से लथपथ। दोबारा मैंने हिम्मत किया, वापस जाकर अंदर देखा, मुझे वॉमिटिंग की जैसा हो रहा है। वो बहन के सामने मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और उस समय उनके लिए मैं एक ही सहारा था। वो मेरे रिश्तेदार तो नहीं थे, पर मसीह में वो मेरी बहन थी, यानी परमेश्वर को मानने वाली थी। पर देखा कि किस तरह से वो बहन ना बोल रही है, न कुछ हो रहा है। उसके बाद वापस मेरी अंदर वही हालत होने लग गया। दूसरी बार भी वापस बाहर निकला भीड़ से, वॉमिटिंग हो गया। जो भीड़ को पता नहीं था। मुझे स्मरण आया कि मैं क्या परमेश्वर के सामने सही हूं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, अपने पापों को अंगीकार किया और कहा, परमेश्वर मुझे माफ कर। मैं उस बहन के पास वापस जाने लगा तीसरी बार, तो उस बहन ने आवाज दिया, विजय भाई मेरी बाइबल कहाँ पर है। भाई और बहन और मित्रों, जब तक आपके अंदर पाप है, परमेश्वर नहीं सुनता है। जो दुष्ट आत्मा है वह आपसे नहीं डरेगा। किसी के शरीर में से वो दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा। पर आपके पास पवित्र आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह है, आप पाप से दूर है, तब आप उस पर सही पाओगे। तब आपके जीवित परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हमारे परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है। पर जो कोई उनके वचनों से कान मोड़ लेता है, परमेश्वर उनकी नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता। जरूर आपको मटेरियल आशीषित मिलते होंगे, पर न्याय के दिन आपका गिड़गिड़ाना भी व्यर्थ होगा। आप कितनी भी प्रार्थना करते होंगे, पर जब आप उनके वचनों पर नहीं चलते तो आपकी प्रार्थना ध्रुणित है, आपकी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होती। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाओ और परमेश्वर आपकी सुनेगा। आओ एक वचन देखते हैं। नीति वचन 28 में 9, प्रोव्स 28 वर्ष 9। जो अपना कान व्यवस्था चुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना ध्रुनी ठहरती है। जो कोई अपना कान व्यवस्था से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना ध्रुनी ठहरती है। आओ हम अपना कान व्यवस्था से न मोड़े, दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था यानी परमेश्वर के वचनों को सुनते रहे और उसके अनुसार चलते रहे। परमेश्वर हमें जरूर आशीर्वादित करेगा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है, यहोवा यीरे है। वो आपकी जरूरतें जानते हैं। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हमें क्षमा करना, कई बार हमने आपकी सुनी अनसुनी की पिता, हमने आपके वचनों पर ध्यान नहीं दिया।
हमें मदद करना, हमें आपके वचनों पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य देना, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।